वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मुगल वंश से संबंधित जहांगीर के बारे में कुछ प्रश्न और उत्तर जानेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए और कमेंट भी करके हमें बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जहांगीर कब से कब तक शासन किया था? जहांगीर कब से कब तक शासन किया था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर शासन किया था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म हुआ था। 1569। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर था। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं था। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो बाबर था। तो बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां और शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। इसका ट्रिक है बाहों में आजा सनम। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम था। आप लोग कहानी सुने होंगे अनारकली और सलीम का प्यार का। जो अनारकली थी अकबर की नृत्यांगना थी, उसी से सलीम प्यार करता था। तो जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? सलीम। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? जहांगीर गद्दी पर कब बैठा था? आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जब अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में, तब जहांगीर गद्दी पर बैठा था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा था? अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा था? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से बहुत मन्नत मांगने के बाद सलीम का जन्म हुआ था, इसलिए सलीम नाम रखा था अकबर अपने पुत्र का। न्याय की जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर को जानते हैं। वो न्याय के लिए जाना जाता है, इसलिए जहांगीर को जानते हैं न्याय की जंजीर से। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? मुगल शासक जो था जहांगीर, वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा था, जो कि जहांगीर से शादी होने के बाद उसका नाम मेहरुन्निसा का नूरजहां हो गया। नूरजहां बाद में नाम पड़ा था। नूरजहां के पिता का क्या नाम था? यानी कि नूरजहां के पिता का क्या नाम था? यानी मेहरुन्निसा के पिता का क्या नाम था? तो मिर्जा गयास बेग था। नूरजहां के पहले पति का क्या नाम था? जो पहला शादी हुआ था नूरजहां का, तो किनसे हुआ था? तो नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली बेग था। अली कुली बेग था। नूरजहां का विवाह अली कुली से कब हुआ था? यानी मेहरुन्निसा का जो शादी हुआ था वो कब हुआ था अली कुली बेग से? तो 1594 ईस्वी को हुआ था नूरजहां या मेहरुन्निसा का शादी 1594 में। अली कुली बेग की मृत्यु कब हुआ था? अली कुली बेग की मृत्यु कब हो गया था? अली कुली बेग की मृत्यु 1607 ईस्वी में हो गया था। नूरजहां और अली कुली बेग की पुत्री का क्या नाम था? यानी मेहरुन्निसा और अली कुली बेग की जब शादी हुआ था 1594 ईस्वी में, तो उन दोनों से एक पुत्री हुआ था। तो उस पुत्री का क्या नाम था? तो लाडली बेगम था। नूरजहां और अली कुली की पुत्री का क्या नाम था? तो लाडली बेगम था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।
जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया था? तो 1611 ईस्वी में नूरजहां से मेहरुनिसा से विवाह किया था जहांगीर। किसके सम्मान में जहांगीर चांदी के सिक्के जारी किए थे? किसके सम्मान में जहांगीर चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो नूरजहां के सम्मान में चांदी के सिक्का जारी किया था जहांगीर। नूरजहां की माता का क्या नाम था? नूरजहां की माता का क्या नाम था? जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने किया था? गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज किसने किया था? तो असमत बेगम ने किया था। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। जहांगीर के कितने पुत्र थे? जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर के 5 पुत्र थे। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिए, बताइए हमें कमेंट करके। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हुई थी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर की जब मृत्यु हुआ था तो कहाँ दफनाया गया था? बाबर और जहांगीर दोनों का अलग है, भारत से अलग है जगह दफनाया गया है। तो शहादरा लाहौर में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था किसके शासनकाल में? मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो कहा जाएगा अकबर के शासनकाल को, और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो शाहजहां को कहा जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस था, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? ये भी याद रखिएगा आप लोग, ऐसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपको बार बार कह रहे हैं, याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस भारत में कब से कब तक रहा था? कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया था तो कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक भारत में रहा था? 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा था कैप्टन हॉकिंस। इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसे दिया था? इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर ने दिया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कैप्टन हॉकिंस था जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दोनों किसके दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस भी, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो उसका पुत्र, जहांगीर का पुत्र जो था वो गद्दी पर बैठा था, शाहजहां। जहांगीर के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो शाहजहां बैठा था। सर्वप्रथम जहांगीर ने मेहरुनिसा को कब देखा था? मेहरुनिसा, इसको बाद में नाम पड़ा था, क्या नाम पड़ा था? तो नूरजहां पड़ा था। तो नूरजहां को सबसे पहले कब देखा था? नवरोज त्योहार के अवसर पर देखा था जहांगीर।
जहांगीर कितने वर्ष तक शासन किया था? जहांगीर शासन कितना वर्ष किया था? 1605 से 1627 में मर गया तो 22 वर्ष तक शासन किया था जहांगीर 22 वर्ष शासन किया। जहांगीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? जहांगीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? तो 58 वर्ष की अवस्था में। 58 वर्ष की अवस्था में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर का है। तुजुके जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर का है। और 2 मुगल शासक था जो आत्मकथा अपना लिखा था, बाबर और जहांगीर। तो बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो बाबरनामा था, जो किस भाषा में लिखा गया था? तो बाबरनामा पूछेगा तो तुर्की भाषा में लिखेगा। और तुजुके जहांगीरी पूछेगा तो लिखेगा कि ये जहांगीर की आत्मकथा था जो फारसी भाषा में लिखा गया था। तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। तुजुके जहांगीरी किस भाषा में लिखा गया है? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।